अच्छा, और 2 जून को निपुण 1 जून तक तो उनको अंतरिम बेल मिली है और 2 जून को कोर्ट ने कहा है कि सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। जी बिल्कुल, 2 जून को सरेंडर करना होगा उनको। 1 जून तक की रिहाई मिली है क्योंकि 1 जून का समय कोर्ट ने इसलिए रखा है कि 1 जून को पंजाब में भी मतदान है और पंजाब में भी स्टेक्स हैं। पंजाब में भी चुनाव पूरी तरह से आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो उनके वकीलों ने, केजरीवाल के वकीलों ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब के लिए भी मांग रखी थी अंतरिम रिहाई की। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया है, 1 जून तक के लिए रिहा किया और कहा है कि 2 जून को सरेंडर कर दें वापस। रही बात यह कि गिरफ्तारी के खिलाफ जो उनकी याचिका थी उसके बारे में कोर्ट ने कहा है उस पर अगले सप्ताह बहस करके और इस पर भी आप सुनवाई खत्म करें, अपनी बहस को खत्म करें। हालांकि उसका कोई व्यवहारिक असर इस मामले पर अभी पड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा, रिहाई को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है निपुण? आज शाम तक रिहाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, रिहाई हो सकती है लेकिन पहले लिखित आदेश सामने आना होगा। जैसा कि आप जानती हैं कि पहले लिखित आदेश आता है किसी कोर्ट का जिसने जमानत दी है, वो आदेश अभी आया नहीं है। उस आदेश को जेल अथॉरिटीज के पास लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि ये आदेश आया है हमारे पक्ष में, तब जाकर रिहाई की प्रक्रिया होती है। तो ये लिखित आदेश कब तक आएगा, रिहाई का वारंट कब तक बनेगा, उसके आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि आज रिहाई होगी या नहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज रिहाई में दिक्कत आए लेकिन कल तक रिहाई पक्के तौर पे अरविंद केजरीवाल की जरूर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तमाम जो फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करने के बाद आज शाम तक उम्मीद है, अगर नहीं तो कल तक रिहाई अरविंद केजरीवाल की कल सुबह तक हो जाएगी। अब मेघा आम आदमी पार्टी के ऑफिस से जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। मेघा, वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता है वो तो बहुत खुश होंगे, ये गुड न्यूज जिसका इंतजार वो कर रहे थे वो आ गई, अरविंद केजरीवाल को मिल गई अंतरिम बेल। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अंतरिम बेल मिलने की जैसे ही खबर आई उसके बाद आप ये शोर सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके चेहरों पर खुशी है। मेघा, करके उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जरा बताइए कि जिस खबर का इंतजार आप लोग लंबे वक्त से कर रहे हैं, फाइनली वो खबर आ गई है, किस तरीके की खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है और इसके लिए खास तौर से सुप्रीम कोर्ट और उनके मुख्य DY चंद्रचूड़ का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। क्या आप किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, क्या कहेंगे? आप लोगों में कितनी खुशी है, क्या लग रहा है आप लोग? बहुत खुशी है हमें मैडम जी, हम इतने खुश हैं इसकी कुछ बयान कर ही नहीं सकते। निपुण, देखिए, जो लगातार ईडी की तरफ से अंदर जो पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा था एंटरिम बिल का और बार बार ये कहा जा रहा था कि गलत मैसेज जाएगा, एक गलत नजीर पेश होगी, वो दलीलें चली नहीं ईडी की कोर्ट के भीतर आज कम से कम? बिल्कुल ये दलीलें नहीं चली क्योंकि जैसे ही आज जज बैठे इस मामले को सुनने के लिए, अपना आदेश देने के लिए, तब भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिला नहीं है, ये गलत परंपरा स्थापित होगी। इस तरह से तो अमृतपाल सिंह, जिसको NSA के तहत बंद किया गया है, वो भी कह रहा है कि मुझे बाहर आने दिया जाए, मुझे चुनाव लड़ना है। तो क्या ये हम परंपरा स्थापित करने जा रहे हैं? जज ने कहा कि, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इन बातों को रहने दीजिए, हम इनको रिहा करने का आदेश दे रहे हैं, यही काफी है। यानी जजों ने इस बात पे ना तो ध्यान दिया, ना इस पे कोई टिप्पणी की और कहा कि हम रिहा कर रहे हैं, 1 जून तक के लिए रिहाई दी जा रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कम से कम ये तो कहिए कि ये तुरंत सरेंडर कर दें और केस के बारे में बात ना करें जब वो बाहर रहें। तो जजों ने इस पर भी कुछ नहीं कहा कि वो केस के बारे में बात करें या ना करें। अब बिल्कुल ये जो शर्तें हैं जमानत की वो लिखित आदेश में पता चलेंगी, लेकिन ये जरूर कहा कि 2 जून को समर्पण कर दें, यानी 2 जून को केजरीवाल वापस जेल चले जाएं। अच्छा, जो गिरफ्तारी का मामला है निपुण, उस पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी या फिर कब सुनवाई होगी गिरफ्तारी के मामले को लेकर? देखिए, जैसे ही राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो गिरफ्तारी का मामला है इसको अब आप जुलाई में सुन लीजिए, क्योंकि अगला सप्ताह ही आखिरी वर्किंग सप्ताह है गर्मी की छुट्टी से पहले। लेकिन जजों ने कहा कि नहीं, इसको भी हम अगले सप्ताह सुनकर पूरा करेंगे, यानी आदेश सुरक्षित रखेंगे और संभव होगा तो आदेश दे भी देंगे। हालांकि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसका कोई असर अब इस आदेश का या इस मामले का केजरीवाल की जो अंतरिम रिहाई हुई है उस पर पड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। केजरीवाल 1 जून तक बाहर रहेंगे, ये साफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से।
बिल्कुल ठीक है निपुण, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए अब ये बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है, अरविंद केजरीवाल को मिली है सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल जो कि 1 जून तक, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2 जून को जो है वो सरेंडर अरविंद केजरीवाल को करना ही होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।